जीशान चौधरी एंड हम दोनों स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम NIT दिल्ली और मैं पंजाब से हूँ और ये भी पंजाब से है। तो आपको कैसे ये जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है इस समय, इसको समर्थन में क्या आपका संदेश, क्या मैसेज है लोगों के लिए, उसके बारे में बताइए। मानना है कि किसी भी देश के कोने में अगर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ नाइंसाफ हो रहा है, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके साथ स्टैंड लें, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाएं, उनके लिए आवाज उठाएं। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए। यहाँ के लोग इस चीज को रिलीजन का इशू बना के बैठे हैं, जबकि इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। अक्टूबर 7 से पहले करीब 100 सालों से एक बुक है और 100 Years War, एक पैलेस्टीनियन ऑथर की, उसमें बताया गया है कि ये अभी करंट इशू नहीं है, बहुत पहले का इशू है। लोग खुद को एजुकेट करें, पैलेस्टीनियन पीपल का जो हिस्ट्री है और कैसे इजराइल फॉर्म हुआ है, कैसे वो ऑक्यूपेशन अभी तक चल रहा है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, पहले उसके बारे में खुद को एजुकेट करें, तब जाके वो स्टैंड ले पाएंगे। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इजराइल के साथ कोई टाइज नहीं रखने चाहिए। इजराइल के साथ अभी रिसेंटली भी हमने कुछ डिप्लोमेटिक डील हुआ है शायद कुछ, तो हम मानते हैं कि इंडिया का एटलीस्ट कुछ नाता ना हो, कि हमारा कुछ उसमें कॉम्प्लिसिटी ना हो। अभी एक बड़ी बात आपने कही कि इजराइल का बड़ी बात कही कि फलस्तीन का जो अस्तित्व है वो अभी 60, 70, 80 साल पहले का नहीं बल्कि हजारों वर्ष से जुड़ा हुआ, और एक आस्था का विषय भी फलस्तीन है, जिसको पिछले 70 सालों में जैसे इजराइल को वहाँ पर आके उसने कब्जा किया, अनऑथराइज तरीके से वहाँ पर आके वो बसा और अब वहाँ पर आके अपना अधिकार जमाना चाहता है। ऐसे में जो इजराइल ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन एकदम रिस्पॉन्स करा है। मतलब एक जगह होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बट उधर जेनोसाइड हो रहा है लिटरली। अभी 60,000 तो कंफर्म्ड लोग मर चुके हैं, 68,000 ड्यू टू ओनली बॉम्ब्स एंड अटैक्स, अलग स्टारवेशन, डिस्प्लेसमेंट, इतनी वहाँ पर दुख हो रखा है, मुश्किलें हो रखी हैं लोगों के लिए। तो उस मुश्किलें, अब दुनिया में कहीं भी मुश्किलें हो, किधर को हो, हमारा ह्यूमैनिटी होता है, एक आसपास इंसान के लिए फर्क पड़ता है। तो बस वही बात है कि इस करके यहाँ पर लोग आ रखे हैं कि अवेयरनेस जगाने की, वहाँ पर कुछ इतना बुरा हो रहा है हमें, और एक्शन लेना चाहिए उसके लिए। एक्शन लेते हैं जैसे पहली बात तो अवेयरनेस रेज करके, देन हम सॉलिडारिटी में खड़ सकते हैं पैलेस्टाइन के साथ। हम अपने देश को प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो क्या कहते हैं इजराइल के साथ मान लो टाइज तोड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें, वहाँ पर हम उनका गुड्स बॉयकॉट करें, तो कुछ फर्क पड़ेगा। कहीं से कहीं जो हम अपना तरफ से कर सकते हैं, हम मैसेज वहाँ से भेजें। तो जैसा कि सिख धर्म में भाई गुरु जी के उपदेश में भी ये बात है कि भाई जहाँ पर अन्याय होता हुआ देखो, जुल्म होता हुआ देखो, उसके खिलाफ खड़े हो और उसके खिलाफ बोलो। तो आज सिख धर्म के ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं, ये पंजाब की स्टूडेंट, पंजाबी हैं दोनों। तो सिर्फ एक धर्म को न देखते हुए, मानव जाति के कल्याण को देखते हुए, मानव जाति के समर्थन को देखते हुए ये लोग भी यहाँ पर, जैसा भी इन्होंने बताया कि उसके लिए हम यहाँ पर आए और इन फलस्तीन के बच्चों के लिए अपनी संवेदनाएं हम प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए जो दुख में उनके साथ खड़े हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि फ्री पैलेस्टाइन। कभी कभी अगर लगता है ना कि अखबार नहीं पढ़ना, तंग हो जाओगे, थकान होता है, डिप्रेस हो जाते हो, जरूरी होता है इसका भी। अपने लिए भी फायदेमंद समझो, अगर सिर्फ अपना ही सोच रहे हो, अपने आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद समझो, हम सबका भला होएगा। अगर सारे अदीबा, सीधा सीधा मैं सवाल अगर आपसे करूं, आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? वैसे तो मेरा नाम हबीबा है। हबीबा। मैं इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, फलस्तीन के साथ एकजुट भारतीय जन के फोरम से जुड़ी हूँ। और आज हम लोग जंतर मंतर पे, जब अक्टूबर 7 होने वाला है, जब 2 साल लगभग हो गए हैं जो इजराइल ने अपना जो रिसेंट असल्ट है गाजा पे, इतना भयंकर जेनोसाइड जो 2 सालों से चल रहा है, जिसमें 66,000 से भी ज्यादा लोगों को इजराइल ने मार दिया फलस्तीनियों को। उसमें ज्यादा से ज्यादा आबादी तो बच्चे हैं, तो महिलाएं हैं। चुन चुन के वो लोग पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को मार रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में सच्चाई नहीं पहुंच पाए कि इसराइल का सही असली चरित्र क्या है। इसराइल कोई कंट्री नहीं है, इसराइल कोई देश नहीं है, इसराइल कोई मुल्क नहीं है। इसराइल एक उपनिवेशिक ताकत है जिसने फलस्तीन को जबरन रखा है अपने कब्जे में। और इसराइल वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स का एक मिलिट्री चेक पोस्ट है मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करने के लिए, मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज कंट्रोल करने के लिए।
फलस्तीन का मसला कभी भी, चाहे दुनिया भर में कोई कुछ भी कह दे, फलस्तीन का मसला ना कभी कोई धर्म का मसला था, ना कभी वो यहूदी और मुसलमानों के बीच की कोई जंग थी, और ना वो आज है। फलस्तीन का मसला अपने एक देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, एक देश अपनी आज़ादी के लिए तमाम दिक्कतें परेशानियों के बजाय, तमाम कत्ले आम के बजाय अब तक वो खड़ा है, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ये हर किसी का हक है कि वो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़े।